आपके जो भी फॉर्मेट होंगे ये मुख्य रूप से आपका जो हाउस होल्ड प्रोफाइल है ये आपका मेन प्रोफाइल है। अगर इस प्रोफाइल को आप बना लेते हैं तो आपके पास काफ़ी डेटा कलेक्ट हो जाएंगे। हाय, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि सर्वे का ढेर सारा फॉर्मेट्स आ रहा है हमारे बीच में। ऐसे में किस तरह से रजिस्टर बनाया जाए, किस तरह सर्वे किया जाए। मैंने एक नोटिस भी आपको दिया था इसके पहले वीडियो में कि जितने भी लोग सैलरी पा रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो बेसिक सी बात है कि आपको गांव में काम करने होंगे। जो भी आपके दायित्व हैं उस दायित्व पे आज से ही आपको चलना होगा, उस पर प्रिपरेशन आपको तैयार कर लेनी होगी। तो उसी के सापेक्ष में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। अभी मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा। इस लेटर में कुछ जिलों में जो है समीक्षा करने के भी आदेश आए हैं दोस्तों। ऐसे में जब हम बात करते हैं कि हमको कौन सा रजिस्टर चाहिए या फिर हमको किस तरह की चीज़ें चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ आती है क्योंकि हमारा काम जो है हमारा ऑनलाइन काम है सारा। पोर्टल पे भी जो है उसमें भी सर्वे काम है, लेकिन हमारे पास जब ऑफलाइन डेटा रिकॉर्ड में रहेगा तो हम पोर्टल पे उसको चढ़ा पाएंगे। जब तक हमारे पास ऑफलाइन हमारे हैंड में डेटा नहीं होगा तब तक पोर्टल पे कैसे चढ़ाएंगे। और ऑफलाइन डेटा लेने के लिए हमको ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मेट, हालांकि आप सबके ट्रेनिंग में फॉर्मेट बताए गए थे, मे भी किसी किसी के छूट गए होंगे, तो मैं आप एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं कि ये इस तरह के फॉर्मेट हैं और इस तरह के फॉर्मेट को आप भर लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा होगा। हालांकि कुछ लोग इलेक्शन ड्यूटी में लगे होंगे, कुछ लोग और भी काम कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन की ड्यूटी से फ्री होते हैं या जब भी आपको समय मिलता है तो ये अपने सर्वे के काम को आप संपन्न कर लेंगे। तो ये एक लेटर है जो कि मुरादाबाद से आया हुआ है। हम दिखाते हैं आपको साफ साफ इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया कि निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकास खंड के सचिव ग्राम पंचायत को निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि वह निम्न सूची के अनुसार पंचायत सहायकों से कार्य कराना शुरू करे। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, नंबर 1 पे यहाँ पे ग्राम पंचायत के कच्चे रास्तों की सूची है, ग्राम पंचायत में कच्चे मकान वाले व्यक्तियों की सूची है, शौचालय विहीन परिवारों की सूची है, उसके साथ साथ पेंशन विहीन व्यक्तियों की सूची है, हैंडपंप स्थलवार सूची है। साथ में उन परिवारों की भी सूची बनाई गई जिन परिवारों के शौचालय बने हैं और उसमें लकड़ी उपले इस तरह से चीजें रखी गई हैं। तो इस तरह के डेटा तैयार करने हैं। ये तो हो गया कि डेटा किस तरह का तैयार करना है, लेकिन अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है कि अब ये डेटा रजिस्टर पे बनेगा तो इसका फॉर्मेट क्या होगा और किस तरह से हम इसको बनाएं कि हमारे लिए हमेशा के लिए ये डेटा काम दे पाएं। देखिए, नौकरी हमेशा करनी है, हरदम आपसे डेटा मांगे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप अगर अच्छे फॉर्मेट डेटा बनाते हैं, एक लीगल फॉर्मेट डेटा बनाते हैं, तो वो आपको हमेशा काम देगा और पेज की भी बचत होगी, आप पे एक्सपेंस भी कम पड़ेगा और उस डेटा के माध्यम से आप अच्छे से आगे अपने को प्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि चलते हैं सिस्टम के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से हम डेटा को ब्रीफ कर देते हैं और दिखा देते हैं आपको किस किस तरह से डेटा भरा है। हालांकि उसके जो PDF है मैं डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन आप अपने एक्सेल के फॉर्मेट बनाने का प्रयास भी करिएगा और उसके प्रिंट आउट मार करके A4 साइज पे 2-3 पेज आप निकाल लेंगे, उसके पेज पे ही आप आराम से भर सकते हैं। तो भाई हम आ गए हैं सिस्टम पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 जिसे बोलते हैं, जिसके माध्यम से आपका पोर्टल बनाया गया है, उसी पोर्टल के माध्यम से ये आपका ये फॉर्मेट भी बनाया गया है। तो यहाँ पे आप सीधे देख लेंगे डिस्टिलेशन ऑफ MIS फॉर्मेट फॉर प्रधान सहायक इन उत्तर प्रदेश, ये आपके लिए फॉर्मेट है और ट्रेनिंग में ये फॉर्मेट बताया गया था। हालांकि फिर से रिपीट कर देते हैं, आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे जान ले इतने तरह के फॉर्मेट आपके टाइप्स ऑफ फॉर्मेट में हाउस होल्ड प्रोफाइल, इंडिविजुअल प्रोफाइल, सहायक, होम विजिट, ग्राइवेंस रेडियंसर और डिटेल्स ऑफ स्कीम, इतनी तरह की है। तो अभी इसमें हम सहायक, होम विजिट, इंडिविजुअल प्रोफाइल, इन 2-3 पे बात कर लेते हैं। इनमें से कुछ 1-2 अगर आप प्रॉपर बना लेते हैं तो बाकी को भी आप उसके माध्यम से भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं नीचे, हम देख लेते हैं किस तरह से प्रोफाइल पे काम करेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो पहला है ये है हाउस होल्ड प्रोफाइल। तो कोई अगर इस तरह से आप कोई भी डेटा एक बार आप बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है जितनी रिपोर्ट मांगी जाएंगी वो सब रिपोर्ट आप अच्छे से दे पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे डेटा ऑफ सर्वे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक कॉमन चीज़ें हैं, पंचायत कॉमन चीज़ें हैं, विलेज कौन सी है, टोटल स्ट्रीट कितनी गलियाँ हैं, उनका हाउस होल्ड का नंबर क्या है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आधार नंबर क्या है, HH यूनिक ID नंबर क्या है, हाउस होल्ड यूनिक ID आपके पास जो भी मैंडेटरी है वहाँ पे दिख रहा है तो है, ठीक है। यूनिक ID, ये सब चीज़ें जो नहीं है उस पर बहुत मेहनत नहीं करना है, जो चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं उन पे आपको पिक कर लेना है। तो कास्ट कैटेगरी, टाइप ऑफ जो भी आपका घर है कच्चा पक्का, वो ओनरशिप कैसा है, रेंटेड है कैसा है, जो कि आपके पंचायत सहायक के पोर्टल पे भी है।
और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब तक ऑफलाइन डेटा नहीं रहेगा तो पोर्टल पे कैसे करेंगे। हालांकि ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन डेटा रहेगा तो आपके लिए बेटर है। और देख लीजिए ये अवेलेबल ऑफ वाटर, यस और नो, तो वही सेम फीडबैक आपका है जो कि पंचायत सहायक के पोर्टल पे भी है। तो इसकी ऑफलाइन सीट आप इसको निकाल सकते हैं और निकाल के भी इस फीडबैक को आप कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा आपका है इंडिविजुअल प्रोफाइल, जिसमें है इसमें भी सेम थीम यही चीज़ें हैं और बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे इसमें क्या है, देखिए जेंडर मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिटल स्टेटस है, एलिजिबल फॉर स्कीम 1 2 3, तो ये स्कीम के लिए है। लेकिन मुख्य रूप से आपको बेसिक रूप से काम क्या करना है, आपके जो भी फॉर्मेट होंगे ये मुख्य रूप से आपका जो हाउस होल्ड प्रोफाइल है ये आपका मेन प्रोफाइल है। अगर इस प्रोफाइल को आप बना लेते हैं तो आपके पास काफ़ी डेटा कलेक्ट हो जाएंगे। और इसके साथ जो शौचालय की सर्वे वाली बात है, जब आप ये डेटा बनाने जाएंगे तो उस समय शौचालय की भी सर्वे कर लेंगे, तो वो भी आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं सहायक होम विजिट वाले फॉर्म में कैसे क्या है। अब यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड नंबर क्या है, नेम ऑफ पर्सन, आधार नंबर, रिलेशनशिप विथ हेड, मुखिया से परिवार का जिसका आप ले रहे हैं, नीचे से लिख रहे हैं तो उसमें आपको भरना पड़ेगा। डेट ऑफ विजिट, इशू डिस्कस्ड, क्या किस इशू पे बात किया आपने, सलूशन प्लान, कुछ सलूशन प्लान किया, उनसे सलूशन पूछ करके या अपने मन से जो भी अगर आपको लगता है वहाँ पे आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे इस वाले ऑप्शन में। डेट ऑफ विजिट टू, सेकंड विजिट कभी आप गए तो उसकी उसी लिस्ट में आप उसको भी वहाँ पे कर सकते हैं। इशू डिस्कस करें और सोल्यूशन प्लान जो भी आप उसमें किया हो उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे सोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कुछ आप सोल्यूशन दे रहे हैं या फिर वहाँ के जो ग्रुप के लोग हैं सोल्यूशन कुछ बता रहे हैं कि ऐसे इसका सोल्यूशन हो पाएगा, तो उस चीज़ को कमेंट को यहाँ पे लिख लेना है। तो दोस्तों जहाँ तक आपको फॉर्मेट बनाना है तो आप इस तरह के फॉर्मेट को अपने रजिस्टर या फिर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं इस तरह को फिल करने के लिए। यहाँ पे जितने सारे कॉलम हैं इन कॉलम को आप फिल करके इस तरह के सर्वे को बनाएंगे, और इस तरह के सर्वे को बनाना ही पड़ेगा, आज नहीं कल आपके लिए जो है प्रेशर्स बनेंगे। तो इसकी जो PDF लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी लेंगे। बाकी यही आपका फॉर्मेट है, देख रहे हैं साफ साफ आप, और इसी फॉर्मेट पर आपको काम भी करना होगा। दोस्तों ये जो भी फॉर्मेट है ये सारे आपके पोर्टल से रिलेटेड हैं, लेकिन जब आपके पास ऑफलाइन एक बार डेटा होगा तो पोर्टल पे आप अच्छे से भर पाएंगे और सारे डेटा इस तरह से आपके दिखेंगे। जैसे कि फैमिली डिटेल्स है, यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल है, हाउस होल्ड विजिट बाई सहायक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ढंग से ऑनलाइन करने में फ़ायदा होगा और आप अच्छे से देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फैमिली डिटेल में डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, विलेज नेम, हाउस होल्ड कोड, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार अगर आपके पास जब ऑफलाइन डेटा होगा तो आप अच्छे ढंग से इस सारे फील्ड्स को भर पाएंगे ऑनलाइन भी। और हालांकि इसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर होने वाली है, जल्दी ही डेटा आ जाएंगे। इलेक्शन के नाते ही कुछ जगहों पे इस तरह से नहीं आ रही है, लेकिन सून ये आपको डेट अवेलेबल कराई जाए ट्रेनिंग की। और तब तक के लिए आप जान लें जो भी फॉर्मेट है ये फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके और भरने का प्रयास करें, डेटा इकट्ठा करने का कोशिश करते रहें और धीरे धीरे इसको सबमिट करते रहें आप। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस फॉर्मेट के बारे में कुछ समझ चुके होंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।